नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। आज इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 को अपना नया चैंपियन मिलने जा रहा है। आईपीएल 2025 का फाइनल अब से थोड़ी देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका सभी को इंतजार है। और इस आईपीएल की अगर बात की जाए तो टी20 लीग के फाइनल में ऐसी दो टीमें भिड़ रही हैं जिन्होंने पहले कभी भी इस ट्रॉफी को अपने नाम नहीं किया है। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बात की जाए, श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार दोनों ही इस आईपीएल की ट्रॉफी पर अपनी नजर बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों ने इससे पहले आईपीएल की ट्रॉफी को कभी भी नहीं उठाया है। 18वां सीजन है, 18 साल का इंतजार जो आज खत्म हो जाएगा इन दोनों में से एक टीम के लिए। दोनों टीमों के कप्तान की अगर बात करें तो पहली बार इस टीम की कमान संभाल रहे हैं। आज की शाम किस टीम के लिए शानदार रहने वाली है यह साफ हो जाएगा। किस कैप्टन के सर पर आईपीएल 2025 का ताज सजेगा और दोनों में से किसी एक का 18 साल का खिताबी जो सूखा है वो भी खत्म होगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह भी है कि आईपीएल के फाइनल मुकाबले की अगर बात करें तो बारिश का खतरा भी मंडराता नजर आ रहा है। हालांकि ये अच्छी बात यह है कि 4 जून का जो दिन है वो रिजर्व डे रखा गया है, यानी कल का दिन। रिजर्व डे पर भी अगर बारिश हो जाती है तो उस टीम को ट्रॉफी दे दी जाएगी जो पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर होगी। और ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब किंग्स को इसका फायदा होगा, वो इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लेगी अगर बारिश दोनों दिन होती है, आज और कल। हालांकि अभी तक जो तस्वीरें साफ हो रही हैं, बारिश हो रही थी अहमदाबाद में, लेकिन अब फिलहाल के लिए बारिश रुक गई है। यानी आईपीएल के मुकाबले को लेकर जो इंतजार है जो खत्म होने जा रहा है और जो फैंस हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए तो जो मैच हुआ था उसमें भी देरी हुई थी, लेकिन मैच प्रॉपर तरीके से खेला गया। हालांकि वो देर खत्म हुआ था देर रात को। और आज का ये मुकाबला, क्योंकि आज ये फाइनल मुकाबला, एक बहुत लंबा इंतजार इन दोनों टीमों ने किया है और ये इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। तो पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच ये मुकाबला 7:30 बजे के करीब टॉस हो जाएगा। 11 साल बाद पंजाब की जो टीम है वो फाइनल में पहुंची है। 11 साल का इंतजार, और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है। अगर आप आरसीबी की बात करेंगे तो पहले आरसीबी कई बार फाइनल में पहुंची लेकिन खिताब नहीं अपने नाम कर पाई। तो ऐसे में दोनों टीमों का जो खिताब जीतने का सपना है उनमें से एक का आज पूरा हो जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर आईपीएल का फाइनल मैच है और इसमें आज 18 साल से दो टीमों के बीच अगर देखा जाए पंजाब किंग 11 और आरसीबी को लेकर जो है जो टक्कर है, इसमें एक टीम विजय होगी और मैं ये कहूं कि 18 साल बाद एक चैंपियन मिलने वाला है आईपीएल का। तो इसको लेकर देखिए यहाँ हम जो आरएपीजी कॉलेज का स्टेडियम है यहाँ पर भी आए हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज कौन चैंपियन बनेगा। कौन, क्या बेटा क्या नाम है आपका? आरुष। आरुष, आज कौन चैंपियन बनेगा आपके हिसाब से? आप किसको सपोर्ट करते हो? विराट कोहली। विराट कोहली को। कौन सी टीम में खेलता है विराट कोहली? आरसीबी। आरसीबी। क्या लगता है आरसीबी जीतेगी? हाँ। आरसीबी के जो फैन है वो हाथ खड़े करना एक बार। तो ये देखिए सारे जो हैं ये आरसीबी के फैन है। कोई जो पंजाब का जो टीम पहुंची है उसका भी कोई फैन है? पंजाब किंग 11। हाँ, आप बताएं कौन पंजाब किंग 11 जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, जीतेगा। कैसा रहा, क्या प्रदर्शन कैसा रहा उनका? बढ़िया, एक नंबर। तो आज क्या लगता है कौन कौन प्लेयर जो है वो चलेंगे? सारे चलेंगे, प्रभसिमरन सिंह, आशुतोष शर्मा, श्रेयस अय्यर भी और प्रियांश आर्या, सारे चलेंगे। आप आरसीबी के प्लेयर हैं? तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा बेटा, क्या नाम है आपका? शौर्य। सॉरी, क्या लगता है आरसीबी को लेकर क्या रहेगा आज आरसीबी? ये इसने बोला ना कि ये श्रेयस अय्यर चलेगा, हेजलवुड मैं कह रहा हूँ पहली बॉल पे ही आउट कर देगा। पहला और कौन देगा? मैं कह रहा हूँ ना दे भाई, इसकी सपोर्ट में तालियां भी बजा दिया करो भाई बच्चों। देखो आएगा ना, जाएगा ही जाएगा। कितने रन मारे हैं भाई तेरे उसने श्रेयस अय्यर ने हेजलवुड के खिलाफ, बताइए? 12 है ना। और 12। कितनी बार आउट हुआ है? 6 या फिर 7 बार। 6। अब देख ले भाई अपने आप। तो आप कह रहे हैं कि आरसीबी के बारे में और कुछ विशेष कोई विकेट के टेकिंग बॉलर जो है वो कौन रहेगा? आप बताएं मुझे थोड़ा सा। मेरा नाम हर्षिल बंसल है। आरसीबी का एक तो जोश हेजलवुड विकेट टेकिंग बॉलर में रहेगा, एक भुवनेश्वर कुमार रह सकता है और ये
कुणाल पांडे भी रह सकता कुणाल है। पांडे भी रह सकता है। और आप अगर बात करें आज रन कौन मारेगा आरसीबी की तरफ से? विराट कोहली। विराट कोहली। आपके क्या नाम है? आरुष। हैं? क्या नाम है बेटा? आरुष। आरुष। कौन जीतेगा इसको? आरसीबी जीतेगी या पंजाब किंग 11 जीतेगा? आरसीबी। आरसीबी जीतेगा। आरसीबी की तरफ से कौन ज्यादा रन बनाएगा? विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली को देखते हैं आप खेलते भी हैं? बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? बैटिंग। बैटिंग करते हैं। आप कौन से क्रिकेट क्लब से खेलते हैं? आप थोड़ा सा एलसीआरटी क्रिकेट अकेडमी। देखिए तमाम बच्चे जो हैं और तमाम बच्चों का यही कहना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैं नाम पूछूंगा, बेटा क्या नाम है? मेरा नाम सेवन गणगस। हैं? सेवन गणगस। सेवन गनगत। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब किंग 11 जो टीम है उसका एक ही शुभ चिंतक, और ये हाँ एक और आया है हमारे साथ, इससे भी पूछते हैं। बेटा क्या लगता है आज पंजाब किंग 11 जीतेगा? यस। आप सपोर्ट करते हैं उसको? यस। कारण क्यों सपोर्ट करते हैं? उसमें मेरा बेस्ट बॉलर, मतलब मेरा जो बॉलर रह सकता है, मेरा वो है क्या नाम है उसका? अर्शदीप। अर्शदीप। आप अर्शदीप को फॉलो करते हैं, यानी कि आप भी फास्ट बॉलर हैं। देखिए मैं ये बता दूं कि आपको ये जो बच्चे देख रहे हैं सुबह सुबह प्रैक्टिस भी करते हैं और यहाँ पर इनका मैच भी था और मैच भी ये लोग जीते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं स्पोर्ट की बात करूं तो देखिए दो बच्चे हैं जो किंग 11 को, और बाकी जो तमाम बच्चे हैं तमाम बच्चों के रोल मॉडल हैं वो जो है विराट कोहली, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए या आम बात की जाए, जिस तरीके का उनका प्रदर्शन चल रहा है तो कहीं ना कहीं आज आरसीबी जो है वो कमाल कर सकती है और पिछले 18 साल का सूखा जो है वो खत्म कर सकती है। लेकिन जो भी हो, मैच का परिणाम जो भी हो, लेकिन मैच जो है वो रोमांचक होने वाला है। लगातार तैयारियां भी चल रही हैं और इसको लेकर क्या कुछ रिजल्ट होगा ये तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जो है लोगों के अंदर ये जोश जरूर है कि इस बार जो है आरसीबी जो है वो मैच जीत सकती है और चैंपियन बन सकती है। वहीं पंजाब को लेकर भी लोगों ने उम्मीद जागी है। जिस तरीके से पंजाब ने जो है मैं कहूंगा कि सेमीफाइनल आप लगा लीजिए, जिस तरीके से मुंबई को हराया वो अपने आप में काफी रोमांचक था और उसका श्रेय पूरा जो पंजाब किंग 11 के कप्तान है श्रेयस अय्यर उनको जाता है। तो आज देखना है कि किस तरीके का मुकाबला रहता है और क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन तमाम जो ये बच्चे हैं इनका यही कहना है कि आरसीबी जो है, क्यों भाई बोलिए, आरसीबी जो है वो जीतने वाली है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। यहां तो इंतजार बस खत्म होने वाला है। आपको अपडेट दे देते हैं। टॉस हो चुका है और टॉस का अपडेट आपको बता दें तो टॉस का अपडेट यह है कि पंजाब ने टॉस जीत लिया है, गेंदबाजी का फैसला लिया है और आरसीबी बल्लेबाजी करते नजर आएगी। इसका मतलब पंजाब की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह आपको वो अपडेट जिसका इंतजार था, क्योंकि टॉस पर सबकी नजरें बनी हुई थी। हर कोई यह देखना चाहता था कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन सी टीम पहले गेंदबाजी करेगी। तो यहां साफ हो गया है, पहले पंजाब की टीम गेंदबाजी करती नजर आएगी और आरसीबी बैटिंग करेगी। तो यह अपडेट, और यह पंजाब की तरफ से एक बार उसी तरह का फैसला फिर से लिया गया है जो मुंबई के खिलाफ लिया था और मुंबई को हराकर यहां पर श्रेयस अय्यर की टीम पहुंची है। और यहां पर भी उन्होंने वही फैसला लिया कि अगर हमने टॉस जीता है तो हम पहले गेंदबाजी करेंगे, हम पहले चेज करना चाहेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो टीम में कोई बदलाव नहीं है। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको एक बार फिर से प्रभसिमरन ही खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा भी जो अनकैप्ड प्लेयर हैं उन्होंने पंजाब की टीम को यहां तक पहुंचाया है। श्रेयस अय्यर इस टीम को लीड करते हुए यहां तक लाए हैं। बहुत लंबा इंतजार जो खत्म हुआ है पंजाब के लिए और आरसीबी के लिए भी। और कमल गौर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी और इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो टॉस जीता है पंजाब ने और गेंदबाजी का फैसला लिया है, इसके पीछे की वजह क्या है। कमल, क्या लगता है, ये मुंबई वाली स्ट्रेटजी अपनाई है आपने और पिच को देखते हुए क्या भूमिका है, पहले गेंदबाजी की या जो बल्लेबाजी कर रही है टीम आरसीबी उसके लिए क्या भूमिका रहेगी? अब इन्हें देखिए चौंकाने वाला फैसला मुझे लगता है, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि बड़ा मैच होता है तो आप पहले बल्लेबाजी कीजिए और सामने वाली टीम को चेस करने के लिए बुलाइए, क्योंकि फाइनल का प्रेशर अलग ही होता है। अगर आप बोर्ड पर 150 या 175 रन भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 1-2 विकेट अगर आपको मिल जाता है तो 175 कहीं ना कहीं 200 हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस मैदान की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी करना यहाँ पर फायदेमंद साबित होता नजर आया। लेकिन अगर बात
किंग्स इलेवन पंजाब की करें तो शायद जो मुंबई के खिलाफ जो उनकी रणनीति थी कि वो पिच को देखते हुए, मौसम को देखते हुए पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। अपनी ताकत जो है उनकी बल्लेबाजी हमेशा से हमें देखने को मिला है कि जब से श्रेयस अय्यर टीम के साथ जुड़े और जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरी टीमों के नाक में दम किया, खास करके शशांक सिंह और प्रभ सिमरन सिंह जो शुरुआत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, या प्रियांश आर्या की बात करें, वो कहीं ना कहीं पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और रन चेज को आसान बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स अपनी ताकत पर ये मैच खेलने उतरी है। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो अहमदाबाद के इस मैदान पर इस सीजन में कुल 16 पारियां हुई हैं। 16 में से 11 पारियां ऐसी हुई हैं जहां पर 200 प्लस का टारगेट सामने वाली टीम के रखा गया है, यानी कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां पर 8 में से 6 बार जीती है और 2 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। उसमें से एक पंजाब की टीम थी जिसने मुंबई को हराया था और ऐतिहासिक रन चेज था वो। मुंबई की टीम को अगर आप देखें तो एक से एक दिग्गज गेंदबाज उसमें है। जसप्रीत बुमराह जैसा खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं डेथ ओवर्स में मैच को पलट सकता है, उसके खिलाफ श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस दिखाता है किंग्स इलेवन पंजाब का और उनके कप्तान का। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके के उन्होंने लीड किया है टीम को, दावेदार नहीं थी पंजाब की टीम जब ये आईपीएल शुरू हुआ था। 18 सालों में दूसरा मौका है जब वो फाइनल पहुंची है। 2014 में केकेआर ने उनको मात्र 9 रन से हराया था और उसके बाद कहीं ना कहीं 11 साल के लंबे इंतजार के बाद आज वो फाइनल पहुंची और एक ट्रॉफी के नजदीक है। सेम सिचुएशन आरसीबी के सामने भी, आरसीबी 3 बार फाइनल खेली है, उनके सामने है कि इस ट्रॉफी को छुए पहली बार दोनों टीमें फाइनल पहुंची है। आमने सामने मुकाबला हो रहा है दोनों टीमों का पहली बार फाइनल में, और मुझे लगता है कि जो भी जीतेगा उसके लिए एक ऐतिहासिक पल होगा क्योंकि दोनों ही टीमों ने 18 साल का लंबा इंतजार किया यहाँ पे। बिल्कुल। और कमल, एक चीज और जरा पिच के बारे में बताइए। ये पिच पर अब ठीक है आरसीबी बल्लेबाजी कर रही है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि आपने टॉस हार गए तो आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो इस पिच के बारे में बताइए, स्कोर क्या रहता है एवरेज अगर आप खेलते हैं? और टीमों को तो आपने बताया, टीमों को अगर दोनों का आंकड़ा देखा जाए तो अपने आप में ही दोनों का बेहतरीन सफर रहा है। लेकिन अगर बल्लेबाजी आरसीबी यहां करने उतर रही है और बल्लेबाजी क्रम को देखा जाए पूरी तरीके से, तो आपको क्या लग रहा है ये स्कोर कितना पहुंच सकता है? देखिए, अगर अहमदाबाद के पिच की बात करें तो हमेशा हाई स्कोरिंग गेम्स रहे हैं, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें, चाहे फिर आईपीएल की बात करें, या फिर अगर कोई रणजी मैच भी खेला जाता है तो बड़े स्कोर पर जाता है। जैसे कि इस सीजन में 16 पारियां वहां पर हुई हैं, 16 में से 11 पारियों में 200 प्लस बने हैं, यानी कि हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। पिछला मुकाबला जो था बारिश की वजह से देर से शुरू हुआ था, सेम कंडीशन थी और वहां पर भी 200 प्लस रन मुंबई इंडियंस ने बना दिए थे। कोई कह नहीं सकता था जिस तरीके की बल्लेबाजी मुंबई की शुरू हुई थी, रोहित शर्मा आउट हो गए थे, उसके बाद भी टीम ने 200 बना दी थी। यानी कि बल्लेबाजों के लिए ये पिच बहुत खास है। तेज गेंदबाजों को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है क्योंकि बारिश है, हो सकता है आउटफील्ड धीरे हो जाए। आउटफील्ड धीरे होगी तो बल्लेबाजों को परेशानी जरूर होगी, उनको भागना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आईपीएल है, T20 है, किसी भी समय किसी भी गेंद पे और किसी भी ओवर मैच पलट सकता है। तो मुझे लगता है कि 200 प्लस का टारगेट अगर आरसीबी की टीम यहाँ पर खड़ा कर देती है तो पंजाब के लिए मुश्किल हो सकती है अगर वो शुरुआती विकेट गंवा दे। लेकिन अगर पावर प्ले में अगर पंजाब की टीम ने चेज अच्छा कर दिया तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जो 18 साल का सूखा कहीं ना कहीं प्रीति जिंटा और उनकी टीम देख रही है वो पूरा हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आरसीबी अगर कुछ विकेट्स अगर ले लेती है तो उनके लिए भी ये एक ऐतिहासिक पल हो सकता है कि 18 साल में पहली बार वो ट्रॉफी छुएंगे। 3 बार फाइनल का जो हार का सदमा है कहीं ना कहीं आरसीबी से बेहतर और विराट कोहली से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अहमदाबाद के इस ग्राउंड ने जख्म बहुत दिए है। विराट कोहली को बहुत जख्म देखा। हमें याद है कि टीम इंडिया के लिए जो वर्ल्ड कप था अहमदाबाद के फाइनल में यहीं पर विराट कोहली खेले थे और श्रेयस अय्यर भी उस टीम का हिस्सा थे। तो अच्छी भली भांति जानते हैं दोनों ही खिलाड़ी कि इस पिच का कैसा मिजाज रहता है, चेज और जब डिफेंड करते हैं तो किस तरह की रणनीति यहाँ पर चाहिए। देखिए, बड़ा मुकाबला होता है तो फिर माइंडसेट भी आप वैसा ही लेकर आते हैं और टॉस पर कोई भरोसा नहीं होता कौन सी टीम क्या टॉस जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, वो क्या फैसला करेगी। लेकिन ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक तौर पर जरूर अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो आपके पास फैसला लेने की एक क्षमता एक्स्ट्रा तौर पर देखी जाती है। फिलहाल की अगर बात करें एक अनकैप्ड खिलाड़ी और नए खिलाड़ियों की बात करूंगा, अनुभवी खिलाड़ियों की भी आपसे बात करेंगे कमल। लेकिन अगर इंग्लिश खिलाड़ियों की देखी जाए, विदेशी खिलाड़ियों की दोनों टीमों में, जॉश इंग्लिश की आप बात करें, फिल सॉल्ट की बात करें, हेजलवुड की बात करें, इन खिलाड़ियों को किस तरह से देखा जाए और विदेशी खिलाड़ियों के मामले में टीम की ताकत आपको थोड़ी ज्यादा किसकी नजर आ रही है? देखिए, ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो आरसीबी काफ़ी मजबूत है। भले लीग मैचेस में पंजाब की टीम ने टेबल टॉप किया हो, लेकिन ऑन पेपर आरसीबी बहुत मजबूत है। चाहे उसमें बहुत बड़े सितारे हैं, विराट कोहली हो, चाहे लियांग लिविंगस्टन हो, फिल सॉल्ट हो, हेजलवुड हो। हेजलवुड कहीं ना कहीं एक काल श्रेयस अय्यर के लिए यहाँ पर साबित होता है। हमने देखा है कि 6 से 7 मैचों में उनको आउट किया और मात्र 4 रन का एवरेज है श्रेयस अय्यर का हेजलवुड के सामने। तो कहीं ना कहीं नई गेंद के साथ
हेजलवुड कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकते हैं श्रेयस अय्यर के लिए अगर वो पंजाब की टीम शुरुआती विकेट गंवा देती है। लेकिन अगर एक बार गेंद पुराना हो गया तो कहीं ना कहीं पंजाब के लिए बल्लेबाजी आसान हो सकती है। तो मुझे लगता है कि विदेशी खिलाड़ियों पर टीम डिपेंड रही है, क्योंकि हमने देखा था कि इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगी। इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू सीरीज खेल रही है तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी कर रही है। खिलाड़ी वापस जा चुके हैं, बहुत से खिलाड़ी जो सेकंड हाफ में आईपीएल खेलने नहीं आए, लेकिन जॉस हेजलवुड ने कहा था कि हाँ मेरे लिए टेस्ट चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आरसीबी के लिए प्लेऑफ के मुकाबले खेलने के लिए जरूर आऊंगा। और कहीं ना कहीं ये राहत की बात है। एक राहत की बात आरसीबी के लिए ये भी है कि फिल सॉल्ट जो कहीं ना कहीं चोटिल बताए जा रहे थे मैच से पहले, वो फिट हो चुके हैं, वो भी इस मैच में और आरसीबी के लिए उपलब्ध होंगे। पंजाब के लिए भी एक राहत की खबर है कि युजवेंद्र चहल जो चोटिल थे वो भी पूरी तरीके से फिट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी पूरी टीम के साथ तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि एक आटे का मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में भी थोड़ा सा आप ब्रीफ कीजिए कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, युवा जोश है पंजाब का, आप प्रियांश आर्य की बात कर लीजिए, प्रभ सिमरन की बात कर लीजिए और नीचे तक की बात करें, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अनुभवी खिलाड़ी, इनमें विराट कोहली की आप बात कर लें, हेजलवुड की आप बात कर लीजिए या आप अन्य खिलाड़ियों की बात कर लीजिए। तो इसको किस तरह से देखा जाए, एक अलग ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरसीबी और पंजाब को लीड कौन कर रहा है। दोनों ही कप्तान पहली बार अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं और पहली बार में ही दोनों टीमें फाइनल में पहुंची है। रजत पाटीदार एक लंबे समय से आरसीबी का हिस्सा है, लेकिन कप्तानी करने का मौका उन्हें पहली बार मिला जब पहले विराट कोहली और फिर उसके बाद एक विदेशी खिलाड़ी को कप्तान बनाया था, लेकिन उन्होंने भी फिर टीम का साथ छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अनकैप्ड खिलाड़ी और एक तरफ अनुभव और एक तरफ युवा जोश कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही युवा जोश के बदौलत ही किंग्स 11 पंजाब की टीम आज फाइनल में पहुंची है और उसमें कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर का विनर बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहा है, क्योंकि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमने हमेशा से देखा है, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स को जब लीड कर रहे थे तो फाइनल में लेके गए, फिर केकेआर के साथ जब वो जुड़े तो चैंपियन बनाया उन्होंने पिछले सीजन में, और इस बार फिर से किंग्स 11 पंजाब की टीम को फाइनल में लेके आए। दहलीज पर हैं वो एकदम से कि चैंपियन बना दे। तो मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी हैं प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह, जोश इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, निहाल वाडेरा और शशांक सिंह, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी टीमों से आए हैं। निहाल वाडेरा मुंबई इंडियंस से आए हैं, शशांक सिंह को रिटेन किया था पंजाब ने पिछले साल जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, और उसका पूरा फायदा इन खिलाड़ियों ने उठाया। निहाल वाडेरा जिस तरीके की कल बल्लेबाजी की थी उन्होंने मुंबई के खिलाफ एक हारे हुए मुकाबले को उन्होंने अपनी टीम की झोली में डाला था। तो कहीं ना कहीं ये युवा खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए भी कहीं अपना रास्ता यहाँ पर खोलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो विदेशी खिलाड़ी हैं तो वो अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए रास्ता खोलते नजर आ रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन अगर आरसीबी की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैदान पर भी वो टीम स्ट्रॉन्ग है, खास करके विराट कोहली जिस तरीके का जोश है उनका और 18 साल का सूखा कहीं ना कहीं वो खत्म करना चाहेंगे। विराट कोहली की आपने बात की है कमल, तो विराट कोहली के बारे में बात कर लेते हैं। एक बड़ा लंबा इंतजार है, आरसीबी के साथ जुड़े रहे। आरसीबी के फैंस ऐसे हैं जिनका जो जोश है वो अगर सिर्फ बात करें तो चेन्नई के जो फैंस है उनके जैसा नजर आता है, अदरवाइज और किसी टीम के फैंस की जो तादाद है वो इतनी बड़ी नजर नहीं आती। विराट कोहली के लिए एक इंतजार, एक सहयोग भी बन रहा है 18 वाला कि 18 नंबर की आपकी जर्सी है, 18 नंबर साल हो गए हैं। विराट कोहली के लिए एक बहुत बड़ा इंतजार ये लगता है कि आज खत्म करने की कोशिश की जाएगी और एक तोहफा रजत पाटीदार की ये सेना देना चाहेगी विराट कोहली को। अब बिल्कुल देखिए, विराट कोहली को इससे बेहतरीन तोहफा मिल नहीं सकता कि अगर उन्हें उनकी टीम चैंपियन बन जाती है। पिछले कुछ सालों में और महीनों में सुनहरे पल रहे हैं, चाहे वो टीम इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतना हो या T20 वर्ल्ड कप जीतना हो, और अब वो एक IPL भी जीत जाते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि उनके लिए क्या होगी। क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी में टीम फाइनल में भी पहुंची थी, जहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मात्र 9 रन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इतनी क्लोज पहुंचने के बाद टीम हार गई थी, तो वो कहीं ना कहीं दुखती नस विराट कोहली की थी। और जिस तरीके से वो इस सीज़न में खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा गया था कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर आ रहे हैं और अपनी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अगर सामने से अटैक हो रहा है तो खुद डिफेंड होकर मैच को आखिरी तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं, गेंदबाजों का साथ देते हैं। रजत पाटीदार एक अनुभवहीन कप्तान थे, घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कप्तानी की है, लेकिन IPL में पहली बार वो कप्तानी कर रहे थे। तो विराट कोहली को हम देख रहे थे कि विकेट्स के पीछे खड़े रहते हैं और इशारों में गेंदबाजों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने टीम इंडिया के लिए भी कप्तानी की है और बड़े बड़े कीर्तिमान उन्होंने रचे हैं। तो मुझे लगता है कि रजत पाटीदार के लिए एक सुनहरा मौका है, विराट कोहली को इससे बेहतरीन विदाई दे नहीं सकते वो। हमने सभी पहलुओं पे बात करी है कमल, एक बॉलिंग यूनिट पर भी बात कर लेते हैं दोनों टीमों की, क्योंकि बॉलिंग यूनिट को अगर देखा जाए तो दोनों में कहीं पर भी कोई कमी नजर नहीं आती। साथ ही एक इंपैक्ट प्लेयर की भी बात करेंगे। इंपैक्ट प्लेयर का रोल इस पूरे IPL सीजन में हमने बहुत ज्यादा देखा है, चाहे वो हम गेंदबाज के तौर पर देखें या बल्लेबाज के तौर पर देखें। इन दोनों पहलुओं पर भी जरा सा आप प्रकाश डालिए।
देखिए आरसीबी की गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 200 रन अगर कोई टीम बना देती है तो फिर वो गेंदबाजी धराशायी हो जाती है, और हमने इस सीज़न में देखा है। और खासकर इस मैदान में बिना अगर 18 पारियों में से कोई टीम 12 बार अगर यहाँ पे 200 रन बन रहे तो सोचिए यहाँ इस मैदान पर गेंदबाजी का कोई यूज़ है नहीं। पूरी तरीके से बल्लेबाजों के लिए टीम है। पंजाब की गेंदबाजी की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं मार्क स्टोनिस हैं और अर्शदीप सिंह है, जो टीम इंडिया की कहीं ना कहीं ताकत है यॉर्कर्स के लिए, अब वो जाने जाते हैं। दूसरी तरफ जोश हेजलवुड है, श्रेयस शर्मा है आरसीबी में, और भुवनेश्वर कुमार है, जिस तरीके से वो गेंद को स्विंग करते हैं दोनों तरफ। तो आरसीबी की गेंदबाजी यहाँ पर ज़रूर अपर हैंड है पंजाब के सामने, लेकिन जब बल्लेबाजी की बात आती है तो बड़े नाम आरसीबी में है, लेकिन जिस तरीके का डिफेंड यहाँ पर पंजाब की टीम के पास है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आरसीबी की गेंदबाजी वर्सेस पंजाब की बल्लेबाजी के बीच में मुकाबला होगा। अगर श्रेयस अय्यर को आरसीबी ने रोक लिया तो कहीं ना कहीं पंजाब के हाथ से ये ट्रॉफी निकल सकती है, क्योंकि इसके बाद जो खिलाड़ी हैं वो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शशांक सिंह आते हैं और जो कहीं ना मैच का पासा पलट देते हैं। हमने देखा था प्रभ सिमरन सिंह जो हर मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए और बड़े बड़े स्कोर्स उन्होंने यहाँ पे। प्रियांश आर्या पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, वो मैच का पासा पलट देते हैं। एक फ्रेश माइंड होता है, क्योंकि देखिए आपको पता होता है कि आपने फील्डिंग नहीं किया, फ्रेश माइंड है, आप थकावट आपके माइंड में नहीं है, सामने टारगेट रखा होता है, उन्हें पता है कि कितने रन पर ओवर बनाने हैं। तो एक कहीं ना कहीं बेनिफिट इम्पैक्ट प्लेयर के माइंड में ये रहता है कि उनके सामने सब कुछ टेबल सजी होती है, बस उन्हें महफिल लूटना होता है वहां जाके। पिछले कुछ साल की बात करें कमल, ये आईपीएल का एक बड़ा ही जो सीजन है वो बड़ा रोमांचक रहा है, और पिछले कुछ सालों से तुलना भी कर लेते हैं। इस बार जो लोग शायद चाहते थे कि कोई नई टीम विजेता बन के उभरे, वो लोगों का इंतजार भी अब खत्म हो रहा है, क्योंकि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं इन दो टीमों के लिए कुछ भला होता नजर नहीं आ रहा था। इस बार पहुंच भी गई है फाइनल में। आप जरा तुलना करके बताइए, और इस पूरे आईपीएल के सफर को यहां तक पहुंचने तक को किस तरह से देखा जाए। देखिए सुनहरा सफ़र बिल्कुल आरसीबी और पंजाब के लिए तो है ही, लेकिन जिस तरीके से दूसरी टीमों ने खेला है, आप देखिए मुंबई इंडियंस की हर बार की ये कहानी रहती है कि शुरुआती मैच वो हारती है, और इस साल भी देखने को मिला था। आधा सीजन हो गया था जब वो 9वें नंबर पर थी, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो क्वालिफाई 2 खेल कर जाएगी। इस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले सीजन जिस तरीके की खेल खेला था, लगातार 250 और 200 280 रन उन्होंने बनाए थे। इस सीजन के पहले ही मुकाबले में उस टीम ने 270 रन बनाए थे, तो दहशत का माहौल दूसरी टीमों के बीच था। लेकिन जब सेकंड हाफ आईपीएल का शुरू हुआ तो धराशायी हो गई वो टीम, और प्रदर्शन उनका नहीं देखने को मिला। जो उन्होंने कहा था कि हम 300 रन भी मारेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सनराइजर्स हैदराबाद का ओवर कॉन्फिडेंस था जो उनको ले डूबा। दूसरे सीजन्स के मुकाबले अगर बात करें, 2 हाफ में इस बार आईपीएल हुआ है किचकारने के चलते, लेकिन उसके बाद टीमों को यहाँ पर फर्क पड़ा है। बहुत सारे कप्तान पहली बार कप्तानी करते दिखे हैं, जैसे कि ऋषभ पंत पहली बार 27 करोड़ में बिके और लखनऊ के लिए खेले। बहुत उम्मीदें थी उनसे, उनके बल्ले से रन नहीं निकले, लेकिन जाते जाते वो छाप छोड़ के अपने आखिरी मुकाबले में रन बना गए। सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरी मैच में 280 रन बना दिए। कहीं ना कहीं अल्टीमेटम जो वो कहते हैं उन्होंने करके दिखाया। ठीक है कमल, अक्षर पटेल सफर जो देखा जाए इसमें अक्षर पटेल की तो वाकई में तारीफ भी करनी होगी, क्योंकि दिल्ली को एक अच्छे लेवल तक लाए थे। थोड़ा सा बैड लक रहा। एक आखिरी सवाल, एक ही शब्दों में बताइए, पलड़ा किसका भारी है आज ट्रॉफी उठाने के लिए? पंजाब किंग्स की बात करें या आरसीबी की? अब बहुत मुश्किल है कहना। देखिए मुझे लगता है कि जो टॉस जीतता है वो बॉस बनता है, लेकिन ये T20 है, यहाँ पर एक खराब ओवर आपके हाथ से मैच पलट ले जाता है। तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए 40 ओवर। बिल्कुल, आप दोनों तरफ से किसी भी फैंस को आप मायूस नहीं करना चाहते, इसका मतलब यही है। चलिए बहुत शुक्रिया कमल आपका। और ये वाकई में आज का जो मुकाबला है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, ये सभी की उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं कि ये जो मुकाबला हो वो क्लोज जाए। दोनों के अपने अपने फैंस है, अपना अपना एक दायरा है, और मुकाबला बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो आप भी वो इंतजार जो है उसको खत्म करिए, चिपक जाइए अपनी टीवी के साथ और देखिए कि आज आप अपनी टीम को किस तरह से जता सकते हैं, उसमें क्या सहयोग दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।